Hello बच्चों, let's see this question. The question says Lm is added to the water containing suspended impurities so that it becomes colloidal in nature. B. The colloidal solution formed do not form precipitate. And option C. Suspended impurities get coagulated. And option D. Impurities of metals like magnesium, calcium, etc. can be removed. सो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एलम होता है वो वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज क्या होती है? कोलॉइडल सॉल्यूशन को ही हम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कहते हैं. उसमें हम एलम को क्यों ऐड करते हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वो ये है, ऑल द कोलॉइडल सॉल्यूशन have similar charge so that they repel each other and remain suspended इन द सॉल्यूशन. सो इसमें ये बताया गया कि जितने भी कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें सिमिलर चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते रहते हैं. मान के चलिए 2 कोलॉइडल सॉल्यूशन, इनमें अगर दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये सस्पेंडेड रहते हैं. लेकिन हाउएवर इफ एन इलेक्ट्रोलाइट, just take example alum, is added, it neutralizes the charge present on suspended particle. तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एलम के जैसा अगर हम ऐड करते हैं तो वो जो चार्ज प्रेजेंट होता है सस्पेंडेड पार्टिकल पे उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है. इसकी वजह से होता क्या है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स गेट्स कोएगुलेटेड. एक दूसरे से आके, पहले ये जो पार्टिकल्स थे ये दूर दूर थे, एक दूसरे से आगे चिपक नहीं रहे थे, लेकिन जब से ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे. लेकिन हम अगर इन पे जो चार्जेस हैं वो हटा दें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक कोएगुलेशन का फॉर्म कर देंगे और कोएगुलेट हो जाएंगे. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सस्पेंडेड impurities gets coagulated. I hope you understood it well. Best of luck.